घर के अंदर इस देवी का गलती से भी नहीं लेना नाम, वरना आपका सब कुछ हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों, हम सभी लोग अपने घर को मंदिर की तरह समझते हैं। इसमें देवी देवताओं का सदा निवास रहे, उनकी कृपा सदा बनी रहे, इसलिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं और घर को सजाते हैं तथा हमेशा इसे साफ रखते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना करे और माँ लक्ष्मी घर में सदा निवास करे। दोस्तों, देवी लक्ष्मी को शास्त्रों में चंचला कहा गया है। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकती है। जब घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है, वहाँ के लोग दुराचारी हो जाते हैं, तो माता लक्ष्मी ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ देती है। वैसे तो हर घर में ईश्वर की पूजा आराधना करने के लिए एक मंदिर अवश्य होता है। उस मंदिर में हम कई प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो घर के अंदर होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर ये ना हो तो आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं रहती। सबसे पहले तो आप अपने घर के मंदिर में गणेश की ही मूर्ति अवश्य रखें, क्योंकि इनके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता तथा इनकी पूजा पहले नहीं करी गई तो किसी भी देवता की पूजा कर लो पर आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी देवताओं ने गणेश जी को प्रथम पूजनीय होने का वरदान दिया था। इस कारण कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करें। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति होना अति आवश्यक है। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की मूर्ति मंदिर में अवश्य ही होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के पुरुषों के कार्यों में उन्नति होती है। इसके साथ ही घर के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित अवश्य ही करें। ध्यान रखें कि घर में केवल आपके अंगूठे के आकार का ही शिवलिंग होना चाहिए। नित्य उनकी दूध से अभिषेक कर पूजा करने से घर का सदस्य एक्सीडेंट या बीमारी आदि से बचा रहता है। घर के मंदिर में माँ सरस्वती की मूर्ति भी होनी आवश्यक है। घर में माँ सरस्वती की मूर्ति होने से घर के बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है और बच्चे पढ़ाई में हमेशा सफल होते हैं और उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। हम घर में कई ऐसी देवी देवताओं की मूर्ति ले आते हैं जो सिंह पर सवारी करते हैं, यानी जो देवता शेर की सवारी करते हैं। ये लाना अच्छी बात है, लेकिन उस शेर का मुख यदि खुला हुआ हो तो ये आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। सिंह की सवारी किए हुए देवताओं की मूर्ति आप घर में जरूर लेकर आएं, परंतु शेर उस मूर्ति या तस्वीर पर शांत होना चाहिए। ऐसा कोई भी मूर्ति आप घर पर ना लाएं जिस पर सिंह रौद्र अवस्था में हो, क्योंकि अधिकतर मूर्तियों में आपने देखा होगा कि माता शेर पर सवार होती है तथा उस समय में माता क्रोधित रूप में होती है तथा माता का सिर राक्षस का वध कर रहा होता है और उसका मुख भी खोला होता है। ये माता का रुद्र रूप होता है तथा साथ ही शेर का भी यह क्रोधित वाला ही रूप होता है। ऐसी मूर्तियां घर में अशांति और घर का हर कार्य बिगाड़ने वाली होती है, क्योंकि हम इंसान हैं और देवताओं के क्रोध को हम झेल नहीं सकते। तो दोस्तों, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आप घर में भगवान की मूर्तियां लाने की सोच रहे हो तब आपको यह ध्यान देना है, क्योंकि घर में केवल मंदिर ही एक ऐसी जगह होती है जो पूरे घर में शुभता का वातावरण उत्पन्न करती है, और ऐसे में यदि हम उस शुभ स्थान को ही अशुभ कर दें तो उस दिन से हमारी बर्बादी आरंभ हो जाती है। इसके साथ ही घर में केवल माँ लक्ष्मी का ही वास होना चाहिए और अलक्ष्मी घर के बाहर होनी चाहिए। अलक्ष्मी दुख, दर्द और बीमारी की देवी है। इनके घर में होने से परेशानियां बढ़ती है, इसलिए घर में इनका नाम यानी अलक्ष्मी बोलना भी आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। अलक्ष्मी को घर से दूर रखने के लिए घर के बाहर नींबू मिर्च अवश्य लटकाएं, क्योंकि ये चीजें अलक्ष्मी की प्रिय हैं। अलक्ष्मी का संबंध खट्टी चीजों से है तो वहीं माँ लक्ष्मी का संबंध मीठे चीजों से है। यही कारण है कि घर के बाहर नींबू और मिर्ची लटकाई जाती है, क्योंकि बाहर से ही अलक्ष्मी उसको ग्रहण कर निकल जाए। तो दोस्तों, ये वे बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है।
आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी परेशानी है या घर में कोई समस्या है अथवा तरक्की नहीं हो पा रही है तो हमारे ऐप नक्षत्रा ऐप पर आप जाएं। यहाँ पर आपको मिलेंगे ज्योतिष जानकार एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले विद्वान पंडित जी। तो दोस्तों इस ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।